अरे एक व्यक्ति गरीब परिवार का, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और उस लॉकडाउन में खड़ा होता है जहां स्कूल बंद कर दिए गए और आज उसके पास लाखों बच्चे पढ़ते हैं और फीस कितनी लेता है? 90 रुपए, 60 रुपए, 112 रुपए, 112, 260 रुपए में वो आईएएस का कोचिंग कराता है, यूपीएससी तैयारी कराता है। इन्हें डूब मरना चाहिए। कह रहे फैजल खान है ये। अरे फैजल खान है तो क्या हुआ? कौन सी आपत्ति आ गई? भारत संविधान में सबको अधिकार है पढ़ाने का। अरे फैजल खान है कोई आतंकवादी तो नहीं है। वो कलम से शिक्षा दे रहा है, वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, वो मजदूर के बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं कह रहा हूं ये 260 रुपए में, 90 रुपए में जो व्यक्ति यूपीएससी तैयारी करा देता हो तो आपत्ति तो इनको होगी, क्योंकि जितने भी सरकार में लोग बैठे हैं, किसी के दामाद, किसी का बेटा बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जिनमें आज आप जाइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप जाइए दिल्ली में, आप जाइए कोचिंग सेंटर है, कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, कोई 9 लाख, कोई 10 लाख, 1.5 साल के, 18 महीने के, इतने झोले भर भर के पैसे ले रहे हैं और वो व्यक्ति तो 60 रुपए पढ़ा रहा है, तो दर्द तो होगा। और ऐसे पिछड़े हुए प्रदेश में, बिहार में, जहां का व्यक्ति ट्रेन पकड़ के लटक के अपनी जान को जोखिम दिल्ली आता रहा, वो व्यक्ति वहीं पर पढ़ाई पढ़ा रहा है बच्चों को। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। कि खान सर ने गोली चलवाई है। कहाँ चली है गोली? आप जांच कीजिए, कोई गोली नहीं चली है। अपनी आत्मरक्षा में कोई आदमी खड़ा हो जाए तो कौन सी आपत्ति है? सुरक्षा गार्डों को बोला गया कि आप गोली चलाइए, मैं देख लूंगा। जब अरे यार कोई किसी को मारेगा आकर के तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई किसी को मारेगा? अरे खान सर को Z+ सुरक्षा देनी चाहिए थी सरकार को, और प्रदेश की सरकार को नहीं दी। क्यों? वो मुसलमान है। सुरक्षा तो अरे वो मदरसे बना रहा है, वो मस्जिदें बना रहा है, वो 25 रुपए में, जहां आप अस्पताल में जाइए 10,000 20,000 का चेकअप होता है, वो 25 रुपए में चेकअप करके दे रहा है। वो गरीब के दर्द को जान रहा है। इन्हें दर्द इसलिए है कि एक मुसलमान व्यक्ति साथ सभी जाति मजहब के लिए काम क्यों कर रहा है? वो बीजेपी के इशारे पे काम क्यों नहीं कर रहा? और रही बात गोलियां चलवा दी गई, भाई वो लाइसेंस जो वो हथियार है वो लाइसेंस ही है, वो कोई गैर कानूनी हथियार नहीं है। और जब किसी जान पे बच जाए, कोई किसी कोचिंग में घुस के मारे, आग लगाए, क्या करेगा आदमी? एफआईआर करते हो? अरे एफआईआर करनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान पे करो, जिसके एक निर्णय की वजह से कम से कम आधा दर्जन बच्चे सुसाइड कर लिया। अगर मुकदमा होना चाहिए तो धर्मेंद्र प्रधान पर चाहिए। तो क्या मौजूदा सरकार या मौजूदा लोग शिक्षा विरोधी है? बिल्कुल है। अगर कोई एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री के जो शिक्षण संस्थान है, जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनमें पढ़ो, 15, 20, 50 लाख रुपए बच्चों को दो तो कोई आपत्ति नहीं। और कोई गरीब आदमी जो है मात्र 100-200 रुपए में पढ़ाई कर दे और वो आपको दरोगा बनाए, सिपाही बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर, वकील बनाए, तो इनको आपत्ति है। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय को कि उन्होंने इंसानियत को समझा और लास्ट जरिया होता है माननीय न्यायालय। उन्होंने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, माननीय जज साहब को। और खान सर के जितने बच्चे पढ़ते हैं, जिनके अनुयायी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी दंगा फसाद ना करे, संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाए। खान सर बहुत बढ़िया आदमी है और युवा सदन उनका समर्थन करता है। बस एक निवेदन और है, अपने लीगल सेल से वो सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा मांगे। उस व्यक्ति को वास्तव में जरूरत है। नाचने गाने वालों को सुरक्षा दी जा रही है, बस खान सर को नहीं दी गई ना, नहीं दी गई। तो वही तो मैं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय लोअर कोर्ट से मेरा निवेदन है कि खान सर को Z+ सुरक्षा दी जाए। कह रहे हैं इनका कोचिंग सेंटर बंद करवा दिया जाए। देखिए सरकार मनमानी पे है और जनता जनार्दन के आगे सरकार झुकती है, एक बार नहीं 10 बार। आज खान सर अकेले नहीं है, हर वो बच्चा खान सर है जो उनके कोचिंग में पढ़ता है, हर वो बच्चा खान सर है जो नहीं भी पढ़ता है, जिसमें एक आशा है कि मैं कल को कुछ बनूंगा तो मैं खान सर कोचिंग में जाऊंगा। आज एक नहीं करोड़ों खान सर खड़े हैं। अगर खान के साथ कुछ भी हुआ, हिंदू मुस्लिम का इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो खान है, वो मुसलमान है, वो देश में शिक्षा का पैगाम लेकर चल रहे हैं। पर वो तो गुरु हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं। तो इन मूर्खों से पूछो ना कि गुरु की कोई जाति नहीं होती, गुरु का काम नहीं होता। जो ज्ञान की बात करे, जो ज्ञान दे, वो गुरु होता है। लेकिन ये जातिहीन भावने वाले लोग, ये जाति को बढ़ावा देने वाले लोग, ये कहाँ जाने। जैसा आपने अभी कहा कि उन्होंने एक अस्पताल खुलवाया, वहाँ फ्री में इलाज, बहुत सस्ता इलाज होता, उस अस्पताल पर भी कहा जा रहा कि नोटिस लगा दिया है। देखिए, हाँ लगाओ नोटिस। जब सरकार सही स्वास्थ्य शिक्षा न दे पाए और कोई आदमी उभर के आए और वो अपने पाई कमाई हुई पैसों को गरीब जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम लगाए, तो इनको तो आपत्ति होगी। जो बड़ा बड़ा पैसा, बहुत मोटा पैसा, 1000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होता है, सरकार में बैठे एमपी एमएलए उन्हें भरने का काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो उन्हें फुर्सत कहाँ है गरीब के लिए। और कोई गरीब का बेटा जब गरीब की बात करे तो इन्हें दर्द होता है। तो भारत में क्या नाम का भी महत्व होता है? बिल्कुल, आज की स्थिति में तो है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, ऐसे मूर्खों के लिए तो आज जो है ये महत्व है।
तो मुसलमान होना अपराध है क्या देश में? भारतीय संविधान जब तक जिंदा है, हम जैसे लोग जिंदा हैं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन जो भाजपा में बैठे हुए लोग हैं, जो भाजपा की गंदी राजनीति करते हैं, उनके लिए अपराध है। आज खान सर को फैजल खान बना दिया, अरे कौन सी आपत्ति है? क्या फैजल खान टैक्स नहीं भरते? क्या फैजल खान बच्चों को नहीं पढ़ा रहे? क्या फैजल खान रोजगार नहीं दे रहे? क्या फैजल खान आज पूरी दुनिया में, आप सर्च करके देखिए, नंबर 1 पे आते हैं वो शिक्षा के मामले पे। लोकप्रिय टीचर है। मैं कह रहा हूं लोकप्रिय टीचर, अगर किसी और कंट्री में खान सर होते तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाता। लेकिन मीडिया के निशाने पर है ना ये सबसे ज्यादा। देखिए फरारी टीचर, कोई कुछ जब गोदी मीडिया, बांड मीडिया जो भाजपा के तलवे चाटती है, जब वो ये कहे कि 2 कौड़ी के यूट्यूबर क्या पढ़ाना जानते हैं, और जब खान सर ने जवाब दिया कि आई हम पढ़ना रहे, पढ़ाइए, तो उनको तो पेट में दर्द होगा। सरकारी संस्थान शिक्षा नहीं दे पाने जितनी खान सर ने बिहार में दिया या पूरे भारत के लोगों को और युवाओं को दी है शिक्षा, तो दर्द तो होगा सरकार के और मीडिया के में। सरकार सवाल करोगे तो मीडिया उनके बचाव में आती है। कश्यप ने 2 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया खान सर पे। देखिए एक नहीं 1000 उसके बयान ऐसे हैं, पहले बोलती है, फिर उसे ट्वीट करती है, फिर उसे ट्वीट को डिलीट करती है। और क्या 2 करोड़ कर मानने का मुकदमा करा है? तो जो भी खान सर के साथ हो रहा है बिहार में, जो उनको कोचिंग सेंटर के साथ हो रहा है, तो क्या आप उसके साथ हैं? वो गलत हो रहा है उनके साथ, बहुत गलत हो रहा है। खान सर को सजा दी जा रही है कि वो मुस्लिम है। जहां यहाँ अनपढ़ लोग मोटा मोटे पेट लेकर मठाधीश धर्म की आड़ में उल्टा सीधा इतिहास बताते हैं, भूगोल की स्थिति बताते हैं, उनके यहाँ आप जाकर देखिए तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद पहले सर झुकाते हैं। और जो बिल्कुल टेक्निकल इतिहास की बात करता है, जो लिखा हुआ है इतिहास में, उनकी बात करता है, तो वहां जाकर नोटिस चिपकाते हैं। इन पर तो गंभीर धाराओं में केस FIR हुई है। देखिए FIR हुई है, अभी ट्रायल होगा, चार्जशीट सबमिट होगी। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी संविधान में लिखा हुआ, बाबा साहब ने दिया हुआ, सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी करें, ये हर किसी को सिखाया जाता है। आप पुलिस में जाइए, आप मिलिट्री में जाइए, आप सिविल डिफेंस में जाइए, कहीं भी जाइए, सबको पता है, आपको पता है कि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान आत्मरक्षा के लिए आप कोई भी जवाब दे सकते हैं सामने वाले को। जब सामने वाला फायरिंग करे तो खान सर क्या फूले खड़े होते हैं? वहां फूले खड़े होते खान सर अपनी जान बचाने? माफियाओं की नजरों में है खान सर, इतनी खान सर शिक्षा माफियाओं की नजरों में है। खान सर सरकार की आंख में रखते हैं, खान सर केंद्र सरकार की आंख में रखते हैं। एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, देश को, देश के युवाओं को इतिहास, नॉलेज और वास्तविक देश कैसा होना चाहिए वो बात करते हैं। तो जो इनका पाखंड है, झूठ है, वो चल नहीं पाता। तो क्या नीतियों की आलोचना करना है, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना का भी खामियाजा मिल रहा है? बिल्कुल। आज की स्थिति में जो सरकारें कहें, आप उसको कहो तो ये मान जाएंगे। जहां आपने उसके विपरीत सच्चाई बताने की बात करी तो ऐसे मुकदमे लगाएंगे। खान सर आपको डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। इस देश में जो देश को एक वास्तविक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं शिक्षा के रूप में, वो सभी लोग आपके साथ हैं और आपकी पहल बहुत अच्छी है। ये मुकदमे, ये लड़ाइयां तो चलती रहेंगी और आपके साथ करोड़ों युवाओं की ताकत है। ये देशव्यापी विषय बनने जा रहा है और सरकार इसको समझ ले कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार में बैठे वो लोग जो खान सर को अकेला समझ रहे हैं, वो घर से बाहर निकलने के लिए तरस जाएं, घरों पे ताले लग जाएंगे। तो आप खान सर के साथ हैं? बिल्कुल है। आप तो हिंदू हैं। उससे क्या हो गया? मेरा मजहब, मेरा ईमान, इंसानियत, सच्चाई सिखाता मुझे मेरा संविधान। मेरे बाबा साहब ने मुझे बताया है कि सच्चाई पे चलो, ईमानदारी पे चलो और उस व्यक्ति के साथ चलो जो अकेला व्यक्ति खड़ा होकर के सरकार को चैलेंज करने की बात करता हो। आपको ट्रोल किया जाएगा ये हिंदू हो के फैजल खान के साथ खड़े हो रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो फैजल खान हो, फैजल कुरैशी हो, फैजल सैफी हो, फैजल पठान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो शिक्षा के गुरु हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनसे बड़ी और कोई धर्म की बात नहीं है। शिक्षा को लेकर काम करने वाले व्यक्ति पर झूठा FIR की जाए, उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान है जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, और एक पेपर करवाने की औकात नहीं है उनकी, अच्छी शिक्षा देने की औकात नहीं है उनकी।